हाँ तो अभी देखो, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये इसमें क्या होता है ना, अभी जैसे हमने पढ़ा कि एक लीनियर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो था उसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि तुम्हारे पास बहुत सारे दिए हुए हैं। सपोज A1 मॉड्यूलो P1, A2 मॉड्यूलो P2, A3 मॉड्यूलो P3, और इसमें एक कंडीशन है कि P1 P2 P3 डॉट डॉट अप टू Pn, ये सारे पेयर वाइज कोप्राइम है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि हम लोग पहले लेट्स अस सॉल्व फॉर थ्री इक्वेशंस, और फिर उसको हम लोग जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास ये तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, एक ऐसे कि x ये है और x ये है, ठीक है। तुमको ऐसा x बताना है एटलीस्ट एक, और लास्ट में हम लोग सारे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या आता है कि x कॉन्ग्रुएंट टू टू मॉडुलो थ्री, थ्री मॉडुलो फोर और वन मॉडुलो फाइव। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक like, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे ऐसे कि हम लोग लेट से कि x ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है। थ्री इंटू फोर इंटू एक्स वन प्लस थ्री इंटू फाइव इंटू एक्स टू प्लस फोर इंटू फाइव इंटू एक्स थ्री। इससे फायदा क्या हुआ ना कि अब लोग जब हम लाइक थ्री से रिमाइंडर चेक करेंगे कि इसका रिमाइंडर थ्री से क्या आएगा, तो देखो कि ये वाला पार्ट तो कोई रिमाइंडर नहीं देगा क्योंकि थ्री का मल्टीपल है ये वाला पार्ट भी कोई रिमाइंडर नहीं देगा। रिमाइंडर जो आएगा वो सिर्फ इस पार्ट से आएगा। मतलब क्या है कि रिमाइंडर हमारे पास ट्वेंटी इंटू एक्स थ्री आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फोर से डिवाइड करेंगे तो ये पहला वाला और लास्ट वाला पार्ट कोई रिमाइंडर नहीं देगा। जो रिमाइंडर आएगा इससे आएगा तो फिफ्टीन एक्स टू आएगा, ठीक है। और फाइव से डिवाइड करेंगे तो ट्वेल्व एक्स वन आएगा। अब देखो कि थ्री से डिवाइड करेंगे तो एक्स जो है वो तो टू रिमाइंडर देता है, तो ये चीज़ जो है वो थ्री से डिवाइड करने पे अगर ट्वेंटी एक्स थ्री बन रही है वो टू रिमाइंडर देगी थ्री से डिवाइड करने पे। सिमिलरली फोर से डिवाइड करने फिफ्टीन एक्स टू थ्री रिमाइंडर देगा, और ट्वेल्व एक्स वन वन रिमाइंडर देगा फाइव से डिवाइड करने पे, ठीक है। तो अब ये तीन रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। अब इन तीन को यूज करके हम लोग एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री निकाल सकते हैं। पहले क्या हो रहा था ना कि तुम इसको यूज करके अगर एक्स की वैल्यू निकालो, तुम्हारे पास गारंटी नहीं है कि वो इस वाले को फिट करेगा कि नहीं। बट क्योंकि अब तुम्हारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अलग है, तो तुम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो और उसको यूज करके तुम लोग एक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये एक मेन कॉन्सेप्ट है, क्रक्स है सीआरटी का, कि सीआरटी में ये ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बस नॉर्मल है, देखो कि ये तो एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना तुम लोग जानते हो। क्या करना होता है कि इसका मॉड्यूलर इन्वर्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू दिस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मॉड्यूलर इन्वर्स ऑफ ट्वेंटी विद रिस्पेक्ट टू थ्री निकालना है हमको, फिफ्टीन विद रिस्पेक्ट टू फोर निकालना है फॉर द सेकंड इक्वेशन, और फिर ट्वेल्व विद रिस्पेक्ट टू फाइव निकालना है फॉर द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और फिर हम लोग एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हम लोगों को मिल जाएगा, एंड फाइनली वी कैन गेट अ सोल्यूशन। सपोज इसको एक्स नॉट बोलते हैं, ठीक है, एक्स जीरो। तो क्या होगा सोल्यूशन कि थ्री इंटू फोर इंटू एक्स वन क्या था कि एक्स वन इक्वल टू थ्री इंटू फोर इंटू एक्स वन था, तो वन इंटू ट्वेल्व का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू फाइव, तो वन इंटू ट्वेल्व मॉड फाइव, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन इंटू, वन को हाँ यहाँ से हटा दो, कि थ्री इंटू फोर इंटू एक्स वन क्या है, वन इंटू ट्वेल्व का मॉड्यूलो इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू फाइव। ये पहला पार्ट हो गया, मतलब ये इक्वल टू ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को लिखते हैं, थ्री इंटू फाइव इंटू एक्स टू। अब एक्स टू क्या है, थ्री इंटू मॉड्यूलो इनवर्स ऑफ फिफ्टीन एंड फोर, क्योंकि एक्स टू देखो थ्री इंटू मॉड्यूलो फिफ्टीन को इस साइड लाएंगे तो फिफ्टीन का मॉड्यूलो इनवर्स हो जाएगा, तो थ्री इंटू मॉड्यूलो इनवर्स ऑफ फिफ्टीन विद रिस्पेक्ट टू फोर, ठीक है। और सिमिलरली ये थर्ड पार्ट फोर इंटू फाइव इंटू एक्स थ्री क्या है, टू इंटू मॉड्यूलो इनवर्स ऑफ ट्वेंटी एंड थ्री। तो ये हो गया। अब इस चीज़ को ताकि हम लोग जनरलाइज कर पाए, लाइक जनरलाइज वाला तुम लोगों को समझने में आसानी हो, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। ऐसे देखो कि इस वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, ठीक है। टू को मैं सामने लाया, टू इंटू फोर इंटू फाइव को मैं थ्री इंटू फोर इंटू फाइव बाई थ्री लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, ताकि पैटर्न समझ में आए। इंटू मॉड्यूलो इनवर्स जो ले रहा हूँ ट्वेंटी, वो क्या है, ट्वेंटी इज थ्री इंटू फोर इंटू फाइव बाई थ्री, है ना। और मॉड्यूलो इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू थ्री, तो देख रहे हो कि तीन जगह पे लाइक ये यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, और यहाँ पे भी थ्री है। और ये टू क्या है, ये रिमाइंडर है व्हेन डिवाइडेड बाई थ्री। तो ये समझ आ रहा है कि पैटर्न समझ आ रहा है कि इसको हम लोग सिग्मा के टर्म्स में देख सकते हैं, लाइक ये वाला चीज़ कहाँ से आएगा वो ये इसके बाद बोलूंगा मैं। सिमिलरली सेकंड वाले टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि थ्री इंटू फाइव था, तो लाइक इस ये जो थ्री था ये रिमाइंडर वाला थ्री था, ये वाला इसको सामने लाए तो थ्री इंटू फोर इंटू फाइव बाई फोर, तो ये थ्री इंटू फाइव हो गया ये वाला पार्ट। और फिर मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ फिफ्टीन है, फिफ्टीन मतलब क्या है कि थ्री इंटू फोर इंटू फाइव बाई फोर वापस से। और मॉड्यूलर इनवर्स रिस्पेक्ट किसके ले रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू फोर, तो ये वाला पार्ट पूरा हो गया, ये सेकंड वाला टर्म, ठीक है। और फिर प्लस क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला टर्म,
1 into 3 into 4 into 5 by 5, क्योंकि 3 into 4 है सिर्फ, और मॉडुलो इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू 3 4 5 by 5 मतलब 12 5। तो ये हमने कर दिया कि रीअरेंज जैसे। अब इसमें पैटर्न देखो कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, कि जितने तुम्हारे पास सपोज ये एन नहीं, ये तुम्हारे पास के होंगे, ठीक है, कि के हमारे पास एल सी इज दी हुई है, और तुम इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो। इसमें क्या होगा कि एम आई जो है वो तुम्हारा प्रोडक्ट है, जहाँ पे लाइक एम आई इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल जो मॉड्यूलर दिए हुए थे ना, लाइक ये वाले, लाइक इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एम M1 M2 M3 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि उस इक्वेशन से मैच कर जाए। हाँ, आप सही है। तो एम आई इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल, लाइक कैपिटल एम आई इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल स्मॉल एम आईज एक्सेप्ट स्मॉल एम आई, ठीक है। मतलब अगर लाइक इफ M1 M2 M3 इज देयर, कैपिटल M1 इक्वल टू M2 M3 होगा, मतलब M1 को छोड़ के बाकी का जितना है वो वाला पार्ट, बस उसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैपिटल एम वो है, और एन आई क्या है, उसका मॉड्यूलर इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू जिसको हमने छोड़ा था, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम आई। तो वही कर रहे हैं देखो कि और ये जो है कि कैपिटल एम आई जो है ना, ये देखो, ये कैपिटल एम आई वाला पार्ट है, और उसका मॉड्यूलर इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू जिसको हमने छोड़ा था, क्योंकि इसको हमने थ्री को छोड़ा था, क्योंकि हमने यहाँ पे थ्री से डिवाइड किया है, तो इस वाले प्रोडक्ट में थ्री वाला थ्री नहीं है, मतलब 4 into 5 है ना बस, तो इसलिए बस मॉड्यूलर इनवर्स उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं जिसको हमने लेफ्ट आउट किया है। ठीक है। ये वाली चीज, ये कैपिटल एम आई, मतलब तो फिर ये हुआ कैपिटल एम आई, ये हुआ कैपिटल एन आई अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और ये जो है वो तेरा स्मॉल ए आई है, मतलब वो रिमाइंडर क्या आ रहा है, और इन सबका सम, ऐसे के टर्म्स होंगे, तो इन सबका सम ले लिया, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन। मतलब ये जनरल सीआरटी है, लाइक तुम इसको अगर एक पास कर दोगे, लाइक एन, लाइक या फिर यहाँ पे के एल सी इज, तो उसका सोल्यूशन दे देगा वो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि इसका तो हो गया, अब ये एक्स नॉट जो हमको मिला वो तो बस एक सॉल्यूशन है। अब उसमें अगर हम एलसीएम ऑफ M1 M2 M3 डॉट डॉट एम के, इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा और उसमें प्लस क्यू टाइम्स ये कर दूंगा, तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स अगर ये सेटिस्फाई करता है, एक्स प्लस क्यू भी वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स का रिमाइंडर ए वन आता है, और क्यू टाइम्स एलसीएम ऑफ M1 M2 अप टू एम के, वो जो होगा वो तो एम वन से भी डिविजिबल होगा, एम टू से भी डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो इसलिए लाइक जनरल सोल्यूशन जो है वो एक्स नॉट इंटू, मतलब एक्स नॉट प्लस क्यू इंटू ये है, वेर क्यू इज एन इंटीजर, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व करने का जनरल एक कोड है, एक कॉन्ग्रुएंस ट्रक ले लो तुम, मतलब इसमें ए और एम, ये कॉन्ग्रुएंस को क्या है, ये रिप्रेजेंट्स कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को, मतलब एक स्ट्रक्ट में हम लोग ए वन और एम वन की वैल्यू दे रहे हैं, मतलब बस ए और एम की वैल्यू दे दो तो वो एक कॉन्ग्रुएंस स्ट्रक्ट है। और इसमें बस एम वन ले लो, मतलब एम को वन ले लो, तो स्टार्टिंग में जो तुम्हारा है वो प्रोडक्ट है, और सब में प्रोडक्ट कर दो, सबका प्रोडक्ट ले लो, और हर बार तुम एम बाई कॉन्ग्रुएंस ऑफ एम, मतलब अभी जो करंट कॉन्ग्रुएंस है उससे डिवाइड करो, वो तुम्हारा कैपिटल एम आई होगा, और कैपिटल एन आई होगा उसका मॉड इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू जिसको तुमने छोड़ दिया हो, जो कि है कैपिटल, सॉरी जो कि कॉन्ग्रुएंस डॉट एम, मतलब कॉन्ग्रुएंस करंट कॉन्ग्रुएंस है, और ए आई जो है तुम्हारा वो कॉन्ग्रुएंस डॉट ए है, जो कि अभी करंट जो इक्वेशन है उसका रिमाइंडर क्या आ रहा था। और सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में बस प्लस कर दोगे वो, और हर बार मॉड्यूलो एम लेते जाओगे, और फिर फाइनली क्योंकि एम क्या है, एम तुम्हारा सारा प्रोडक्ट है, क्योंकि एम जो था ना, एम जो है वो सबका एलसीएम ही होगा, क्योंकि M1 M2 M3 सारे आपस में पेयर वाइज को प्राइम है, तो कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं, और कोई लाइक तीन नंबर से अगर M1 M2 M3 और पेयर वाइज को प्राइम, तो उनका एलसीएम क्या आता है, M1 into M2 into M3, थ्रो एम इक्वल टू सारा एम्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसका इसलिए मैंने बोला कि मॉड्यूलो ले लो विद रिस्पेक्ट टू रिमाइंडर, क्योंकि ये चीज़ अगर होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और फाइनली वी रिटर्न द सॉल्यूशन। तो बस इतना ही था, और फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वापस से मैं बता दूंगा।